मरी में शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की मदद तलब करने का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि लोग बड़ी तादाद में मरी और गलियात आ चुके हैं। 12 घंटों में मरी का रास्ता खोलने में कामयाब नहीं हो सके। मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। मरी के रिहायशियों से अपील है कि वो फंसे हुए लोगों की मदद करें, खुराक और कंबल मुहैया करें। यह कहना है वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का। इतनी बड़ी तादाद में लोग मरी और गलियात और बाड़ियां की तरफ आ चुके हैं कि हम पिछले 12 घंटे से रास्ता खोलने में कामयाब नहीं हो सके। हमने मरी जाने वाले सारे रास्ते बंद भी कर दिए हैं। इसके बावजूद एक बहुत बड़ी दुनिया की सियाहों की तादाद है जो वहाँ मौजूद है और सख्त सर्दी का आलम है। और अब हमने ये फैसला किया है कि अनडिक्लेयर हम सिविल आर्म फोर्सेस की भी मदद तलब कर रहे हैं ताकि लोगों को निकाला जा सके। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मरी और दीगर बालाई मकामात के लिए लाखों गाड़ियां इन इलाकों की तरफ जा रही हैं। मकामी इंतजामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सहूलियात पहुंचाना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग अभी घरों में हैं उनसे दरख्वास्त है कि बालाई इलाकों की सैर का प्लान कुछ रोज़ के लिए मौखर कर दें। मरी में गुज़िश्ता रोज़ से बड़ी तादाद में सयाह पहुँचे हुए हैं। तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ऐसे में मरी के अक्सर इलाके बिजली से महरूम हैं। सयाहों का आप ये रश देख सकते हैं और इन मसाइल की वजह से क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं और यहाँ पर बिजली की फराहमी भी पिछले तकरीबन अब तो 20-22 घंटे हो चुके हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। बर्फ़बारी का सिलसिला अभी भी जारी है। इससे पहले भी हमने आपको कुछ मनाज़िर दिखाए थे कि सड़कों पर फिसलन के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पहुँच चुके हैं कि अब वफाकी वज़रा की जानिब से अपील की जा रही है कि एक तो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, दूसरा मज़ीद जो सयाह यहाँ पर मरी का रुख कर रहे हैं उनको भी उनसे अपील की गई है कि फ़िलहाल अपना प्लान मौखर कर दें। आप ये देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ रश है, बिजली की फराहमी मुअत्तल है, दूसरी तरफ सड़कों की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ किस तरह फिसल रही हैं। और हमने इससे पहले भी आपको कुछ मनाजिर दिखाए थे जहाँ पर सड़कों पर फिसलन की वजह से गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी और ये किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती है। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि कुछ लोग सेल्फीज़ लेने के लिए गाड़ियाँ बिल्कुल बीच में ही पार्क कर देते हैं और कुछ डबल पार्किंग भी होती है जिसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई गाड़ी फिसलती हुई आ भी रही है तो ये एक शदीद जानी नुकसान का भी बाइस बन सकती है। दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कई घंटों की कोशिश के बावजूद रास्ते नहीं खोले जा सके हैं और अब सिविल आर्म्ड फोर्सेस को मदद के लिए तलब करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये मरी में सूरत हाल है जहाँ एक तरफ बिजली की फराहमी तकरीबन 20-22 घंटे से मुअत्तल है, दूसरी तरफ सड़कों की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो मौजूद हैं ऐसी सूरत में अक्सर यही होता है कि गाड़ियों के टायर्स पर चेन चढ़ा दी जाती है जिसकी वजह से कुछ सफ़र मुमकिन हो सकता है। लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब है कि एक तो पता नहीं लग रहा कि सड़क कहाँ है और खुदा न खास्ता किसी खाई में गिरने से भी कोई हादसा पेश आ सकता है और शदीद जानी और माली नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सयाह पहले से मौजूद हैं वहाँ पर चाहे होटल में उनका रुकना हो या दीगर मामलात हो, बिजली की फराहमी का मामला हो, वो भी उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और एक और सिचुएशन ये है कि जो मज़ीद सयाह हैं वो भी इस पूरी सिचुएशन क्योंकि रिपोर्ट की जा रही है, मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है और इसके बावजूद बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ इलाकों से सयाह ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जैसे गाड़ियों के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर गाड़ियों को मज़ीद दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब उसके बावजूद कुछ शहरी ऐसे हैं जो मरी का रुख करने के लिए पैदल ही सफ़र कर रहे हैं। उनसे अपील की गई है वफाकी वज़रा की जानिब से भी क्योंकि सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। मरी में तो मज़ीद सयाह यहाँ पर नहीं उनको इजाज़त दी जा सकती। पहले से जो लोग मौजूद हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तलब करने का, उनकी मदद हासिल करने का फ़ैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अब से कुछ देर पहले अपने वीडियो बयान में आगाह किया है। ये मनाजिर हैं मरी के जहाँ पर गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, कुछ लोग जो गाड़ियों में मज़ीद आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फ़ इतनी है, एक तो पता नहीं लग रहा कि रोड किस तरफ है, दूसरा रोड पर गाड़ी चलाना आप ये देख सकते हैं कितना मुश्किल है कि फिसलन के बायस कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अक्सर रोड्स हमने देखे
हैं कि मरी में जो ज़्यादा रश वाली जगह हैं वहाँ पर तो डबल पार्किंग और दीगर वजूहत की लोग ख्याल नहीं करते और डबल पार्क कर देते, रोड वैसे ही ब्लॉक हो जाते हैं। इस सूरत हाल में अगर कोई इंतज़ामिया किसी किस्म की इमरजेंसी में कोई मदद भी करना चाहे तो उनके पहुँचने में भी शदीद मुश्किलात होती हैं, और जब होता है कि एक पॉइंट पर ब्लॉकेज आता है तो वो कई किलोमीटर तक फैल जाता है। ऐसी सूरत हाल में उस ब्लॉकेज को क्लियर करवाने के लिए अगर इंतज़ामिया को तलब भी किया जाता है तो वो एक अलग एक मरहला होगा कि पहले उस ब्लॉकेज को क्लियर किया जाएगा, जिसके बाद ही इंतज़ामिया के जो अरकान होंगे वहाँ पर आकर इनकी मदद कर सकेंगे। इंतज़ामिया ने मरी के रास्ते बंद कर दिए हैं, गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, लेकिन लोग अब भी मरी जाना चाहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाहों का कहना है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सड़क खुलेगी तो आगे जाएंगे। रात को तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पे खड़े हैं, तो वहीं तब से खड़े हैं, लेकिन आगे नहीं जाने दिया जा रहा हमें, और बोला जा रहा है कि रास्ते बंद हैं। रात इधर आए थे तब बर्फबारी हो रही थी, हम कुछ खाने के लिए बाहर चले गए हैं, उधर से बाहर निकले हैं तो अब यानी कि अंदर नहीं जा सकते। अब गाड़ी हमारी पीछे काफ़ी खड़ी, हम पैदल चल के गए थे काफ़ी दूर तक, देखा कुछ गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, कुछ को गुजरने नहीं दिया जा रहा। लाहौर से आए हैं, रात के निकले हुए हैं, तो ये हमें यहाँ पे इन्होंने रोक लिया। ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं पीछे, इन्होंने ना ये सारा बंद किया हुआ है, यहाँ से हमें वापस भेज रहे हैं लाइट स्लाइडिंग की वजह से, तो हमें उसकी वजह से ना वापस भेज रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम चले जाएं, इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं लाहौर से काफ़ी सफ़र करके रात के निकले हैं और अब पहुँचे हैं मरी में। लेकिन मरी आकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़लालत है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आपस में फंसी हुई हैं और आगे भी रोड ब्लॉक हैं। मरी की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। CPO रावलपिंडी साजिद कियानी का कहना है कि मरी में होटल और सड़कों में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। इंतज़ामिया मरी में अपने तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल कर रही है, लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। मुसलसल बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से सड़कों को क्लियर करने में मुश्किलात हैं। ट्रैफिक पुलिस, पंजाब हाईवे और नेशनल हाईवे मिलकर काम कर रहे हैं। शहरियों को एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन को महफूज मकाम पर पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। मना करने के बावजूद मरी का रुख करने वाले शहरियों को वापस भेजा जा रहा है, यानी कि जो अभी भी शहरी मज़ीद आना चाह रहे हैं, मरी का रुख करना चाह रहे हैं, उनको अब वापस भेजा जा रहा है। आप ये मनासिर जैसा कि देख सकते हैं कि सड़कों पर फिसलन है। इस वजह से अगर आप मरी में मौजूद हैं, एक तो एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि एक तो अद्वियात की भी कमी हो गई है, दूसरा कम्युनिकेशन के मसाइल यूँ पैदा हो गए हैं कि कल दोपहर से यहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है, और जब बर्फीले रास्तों पर अगर आप गाड़ी चलाने के माहिर हैं तो ही ये कोशिश कीजिएगा, वो भी उस सूरत में कि अगर आगे रास्ते क्लियर हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर मदद का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले ऐलान किया जा चुका है कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस को रास्ते क्लियर करने के लिए और दीगर रेस्क्यू के काम के लिए उनकी मदद हासिल करने का फ़ैसला कर लिया गया है।